सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक का प्रथम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसका नाम है देश हमारा। इस कविता में कवि जो है वो हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, हमारी प्रकृति का वर्णन कर रहा है कि हमारी जो यहाँ की देश की प्रकृति है वो कैसी है, यहाँ का सुंदर जो वातावरण है उसका ये वर्णन करने जा रहे हैं। कवि अपने देश को दुनिया के सभी देशों से अधिक सुंदर मानता है। ओके, कवि जो है वो अपने देश भारत को दुनिया के अन्य सभी देशों से सुंदर मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि प्रकृति की हमारे देश पर विशेष कृपा दृष्टि है, जिसके कारण देवताओं का नंदन वन भी उसके सामने फीका फीका हमें लगता है। कविता के अंत में कवि राष्ट्रीय एकता की ओर संकेत करते हुए सभी देशवासियों से एक साथ मिलकर रहने का आग्रह करता है। ये तो था इसका सार। अब हम इसका जो हमारी जो कविता है उसको हम स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए मैंने फर्स्ट स्टैंजा तैयार किया है। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। दोबारा देखिए, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय। कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा। ओके, पढ़ लिया आपने। अब आप इसे समझेंगे। देखिए, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। कवि क्या कहना चाहता है कि जो देश है हमारा, कौन सा देश है हमारा? भारत। भारत जो हमारा देश है वो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, विश्व के अन्य देशों में से सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है। ऊंचा पर्वत राज हिमालय। ऊंचा पर्वत राज हिमालय का मतलब है कि जो हमारे देश में हिमालय है वो क्या है? पर्वत राज है। पर्वत राज का मतलब है पर्वतों का राजा। ठीक है, पहाड़ों का राजा। जो पर्वत हैं, पर्वतों का राजा है, वो कौन है? हिमालय। और वो कैसा है? ऊंचा है। ये ऊंचा इसकी विशेषता है। ठीक है। पहने हिम का ताज हिमालय। अभी यहाँ पे देखिए, हिम मतलब बर्फ। ठीक है, ताज मीन्स मुकुट। ताज का मतलब क्या हुआ? मुकुट। हिमालय, हिमालय ने क्या पहना हुआ है? बर्फ रूपी चादर का क्या पहना हुआ है? ताज पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है। यहाँ पे कवि ने चित्रण किया है कि हिमालय ने क्या पहन रखा है? बर्फ का ताज पहन रखा है। ठीक है, क्योंकि हिमालय की जो चोटी होती है बहुत ऊंचा है, वो वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो वो ऐसा चित्रण कर रहा है कि जो हिमालय है उसने किसका मुकुट पहना हुआ है, किसका ताज पहना हुआ है? बर्फ़ का। ठीक है। कंचन नदियाँ। कंचन मीन्स, कंचन का अर्थ क्या हुआ? सोना, स्वर्ण जिसे बोलते हैं हम, सोना। ठीक है। जो हमारे यहाँ की नदियाँ हैं वो कैसी हैं? कैसे प्रतीत कर चित्रण किया उसने? कैसा चित्रण किया नदियों का? सोने की जैसा। ठीक है, तो नदियों को क्या बताया उसने? सोने की नदी बताया है। दूध की धारा अर्थात ये है कि जो हमारे सोने जैसी नदी हैं उनमें जो पानी बह रहा है वो दूध की धारा की तरह प्रतीत हो रहा है। किसमें? देश हमारे में। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, अर्थात जो हमारा देश है वो सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है, जिसका हिमालय जो है बहुत ऊंचा है, पर्वतों का राजा है और उसने बर्फ रूपी चादर का मुकुट पहन रखा है। ठीक है, जिसकी सोने जैसी नदियाँ दूध की धारा प्रवाहित कर रही हैं। जो उसका पानी है वो दूध की तरह प्रतीत हो रहा है। देश हमारा। अब यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने शब्द आपके लिए अंडरलाइन किए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पर्वत राज,
अर्थात पर्वतों का राजा, कंचन सोना, हिम बर्फ, ताज मुकुट। ठीक है, ओके। ये 4 आपके शब्दार्थ हो गए। अब आपके जो ये कठिन शब्द मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये आपने लिखने कैसे हैं देखिए। कठिन शब्द है जैसे सुंदर, प्यारा, ऊंचा, पर्वतराज, हिमालय, हिम, कंचन, नदियाँ और दूध। ये आप 5-5 बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। जिस तरीके से मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है आप भी इसी तरीके से लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपका नेक्स्ट पैराग्राफ समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।